Yes, here Angloson, 65 years old. You see, आप देखिए, मेरे को देखिए. मैंने इस बिजनेस को, आदरणीय श्री सुजीत सर हमारे घर आए थे, मैंने इस बिजनेस को शुरू की थी. और सुनो, उस समय सर के पास कोई गाड़ी नहीं थी. पहली बार इन्होंने पल्सर खरीदा था. उस पल्सर से भी हमारे घर आए थे, छोटा सा घर, पुराना घर. लेकिन ये बिजनेस सर करते रहे और मेरे को भी साथ साथ खींचते रहे. तो आज मैं कहाँ हूँ, सर कहाँ है, समझिए. जो डिफरेंसेज वहाँ था, आज भी कमोबेश वही डिफरेंसेज है. मैं अपनी ही बात करता हूँ, अपलाइन की बात ज्यादा कहना उचित नहीं. मैं 60 साल में रिटायर हो जाता यदि पिताजी की नौकरी मैंने ली होती. लेकिन अब मैंने 65 साल की उम्र में भी भरपूर इनकम ले रहा हूँ, फुल. वो इनकम ऐसा नहीं है कि लाख से नीचे, लाख से ऊपर, 6 अंक की इनकम लेता हूँ जी. मैं 50,000 जेब खर्च करता हूँ हर महीने. अगर आप भी नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो या किसान हो या कुछ, क्या 65 साल की उम्र में कोई ऐसा रुतबा होता है उधर? अरे होता है जी. अरे 60 साल में तो जवानी का रस चूस कर लतिया के बाहर फेंक दिया यहाँ से. हालांकि मैं भी नौकरी पेशा माता पिता का संतान हूँ, किसी को हर्ट करना नहीं चाहता. लेकिन मैं जानता हूँ कि नौकरी पेशे वालों की जिंदगी क्या होती है. और आदरणीय श्री सुजीत सर जो मेरे को उंगली पकड़कर या फिर अपना साथ सानिध्य समर्थन देकर जो इन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, सर की क्या अचीवमेंट है सोच भी नहीं सकते. और शायद मैं कहता हूँ, मैं बोलूँ तो हो सकता है मेरी हठधर्मिता हो जाएगी या फिर कुछ और उतनी धृष्टता हो जाएगी यदि मैं कुछ कहूँ. लेकिन इतना तो जरूर कह देता हूँ कि आदरणीय सुजीत सर आज जिस लेवल पर हैं, उस लेवल पर सर की इनकम 1 लाख रुपए है. कितना? डेली. बताइए, बोलो मुनिया, है कोई तुम्हारे कंसर्न या जानकारी में ऐसी सिस्टम जो 1 लाख रुपया डेली वाला कैरियर दे दे बिना 1 रुपया लगाए? बोलो बोलो, है क्या? अगर बिना 1 रुपया लगाए 1 लाख रुपया डेली का अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो आओ, मैं जुड़ जाऊंगा. नहीं हो तो आओ, मेरे साथ जुड़ जाओ. अरे यही तो. और मैं आज बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि सर, हम लोग क्यूल में रहते थे. क्यूल में मेरे को गाड़ी मिल गई धनबाद की, मैं धनबाद में स्टैब्लिश कर गया. सर चले गए पटना, राजधानी बिहार की. उसके बाद मैं थोड़े से ढीला ढाला रहा तो धनबाद में ही रह गया. लेकिन सर पटना छोड़ के अब दिल्ली में रहते हैं, भारत की राजधानी. और सुनो, कलिया बाद में बजाना. और सुनो, और जो दिल्ली में रहते हैं तो वो फ्लैट आलीशान, सोच भी नहीं सकते. साधारण लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग सोच भी नहीं सकते. लेकिन आरसीएम में हमेशा इतिहास बनता है. मैं आपसे सहृदय और बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं सर, अपने भीतर के उस पुरानी मान्यताओं और अहंकार को निकालिए. आरसीएम को 3 साल के लिए कर लीजिए, मजा आ जाएगा. और वो मजा किस तरह का है कि जब कोई जानवर कितना भी अच्छा काम कर ले, वो देवता कभी हो नहीं सकता. एक देवता कितना भी गंदा काम कर ले, वो जानवर कभी हो नहीं सकता. लेकिन इंसान अगर गिर जाए अपनी हद से तो जानवर से भी बदतर हो जाता है. अगर उठ जाए अपनी हद से तो देवता के बराबर भी खड़ा हो जाता है. और बहुत